तो आज हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में लैब भी बोलते हैं। तो ये जो लोन है पर्टिकुलरली हमें मिलता है अगर हमारे नाम पर कोई घर है यानी कि होम, और दूसरा आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें आपका बिल्डिंग हो सकती है या कुछ दुकान उकान इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उसके बेसिस पे भी ये लोन आपको मिल सकता है। साथ ही ज़्यादातर बैंक इसमें जो आपका वैकेंट प्लॉट है यानी कि खाली पड़ी ज़मीन है और जिसकी बाउंड्री निश्चिंत है, तो यानी कि उसकी बाउंड्री भरी होनी चाहिए, आपका डिमार्केशन होना चाहिए, उस केस में ये प्लॉट पे भी आपको लोन मिल जाता है। तो इन तीनों के बेसिस पे ही ये लोन आपको मिलता है। इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका रूल है वो है कि जो आपकी वैल्यू है लैंड की या प्रॉपर्टी की वो कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही ये लोन डिसाइड होता है कि कितना आपको लोन अधिकतम मिल सकता है। तो अगर बात करें मार्केट वैल्यू की, तो जो अगर मार्केट वैल्यू है उसका 50 से 60% लोन आपको मिल जाता है। अगर आपकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए 10 लाख है तो उसका 5 से 6 लाख यानी कि 50 से 60% के आसपास का जो लोन है वो बैंक आपको जनरली दे देते हैं। ये बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकता है। इसके बाद बात करें इसके लोन टेन्योर की, तो जो इसका लोन का टेन्योर है वो काफ़ी लंबा होता है। ये अगर देखा जाए तो 10 साल से 15 साल तक जो बैंक है आमतौर पर इसको देते हैं, जो कि आपका मंथली में आपको रिपे करना होता है। ये लोन मतलब 10 से 15 साल की आपकी ईएमआई बन जाती है। अब बात करते हैं इसका जो लोन का ब्याज है वो क्या रहता है। जो जनरली ब्याज है इसका प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखें तो वो 10 से 10.5 के बीच में वेरी करता है। और एक थंब रूल के हिसाब से बात करें तो ये लोन है, इसका जो ब्याज है करीब जो हाउसिंग लोन है उससे करीब 2% ज़्यादा रहता है, 1.5 से 2%। तो ये इसका ब्याज हुआ। तो जो इसका ब्याज है वो पर्सनल लोन से काफ़ी कम होता है क्योंकि ये एक सिक्योर लोन है। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो आपका 0.5 से 1% के बीच में होता है। ये भी बैंक टू बैंक डिफ़र करता है और साथ में इस पर 18% जीएसटी बैंक लगाता है। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो बैंक अपने अप्रूव्ड वैल्यूअर से कराता है, जिसकी फ़ीस आमतौर पर 3 से 5 हज़ार के बीच में हो सकती है। इसमें वो आपकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल साथ में वैल्यूएशन भी लाकर आपको देता है, जो भी बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है। उसके बाद जो वकील है, एडवोकेट है, वो आपकी जो लैंड है उसकी सर्च रिपोर्ट निकालता है, यानी कि वो एक तरह से लीगल फीस होती है। आपकी प्रॉपर्टी का 30 ईयर का सर्च उसमें निकाला जाता है, तो वो भी जनरली 3 से 4 हज़ार के बीच में होती है। तो हो गई आपकी ये लीगल फ़ीस। इसके बाद प्री पेमेंट फ़ीस, काफ़ी बैंक इसमें ½ % तक प्री पेमेंट फ़ीस चार्ज करते हैं। ये अगर आप इसको फोरक्लोजर करते हैं इस पर्टिकुलर लोन को। तो अगर इसमें बात करें सरकारी बैंकों की तो वहाँ पर जनरली कोई भी इसका जो प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं वो नहीं होते हैं। उसके बाद अदर चार्जेस में आपका स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है। जब आप जो ज़मीन है वो आपकी बैंक मॉर्गेज करता है तो उसमें जो मॉर्गेज को करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी होती है वो भी आपको यहाँ पर पे करनी होती है। साथ में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, उस केस में जो उसमें स्टैम्प यूज होते हैं 1500 रुपये तक, वो आपको अलग से देने होते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी सारी प्रोसेसिंग चार्जेस और अदर फीस की और इंटरेस्ट की। इसके बाद अगर बात करें जो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होंगे इसमें लोन में, किस तरह से आपको ये लोन लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सैलरी पर्सन के बारे में, यानी कि जो जिसकी इनकम है वो सैलरी से आ रही है, यानी कि जो कहीं पर एम्प्लॉयड है और एक एम्प्लॉय के तौर पर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले उसका केवाईसी ये सभी लोन्स में लगता है। इसमें केवाईसी में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी ये सब आपको देना होता है। बेटर ये होगा कि जो बैंक के पास आप जाएं इस लोन के रिक्वेस्ट के लिए तो ज़्यादातर जो आपके केवाईसी है वो साथ में सब लेकर जाएं। केवल पैन आधार ले जाएं वो भी काम कर जाएगा, लेकिन जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएंगे केवाईसी से रिलेटेड उतना कंफर्टेबल बैंक होगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए और लोन देने के लिए। देन उसके बाद इनकम प्रूफ, जो भी आपकी इनकम है उसका प्रूफ भी बैंक आपसे मांगता है। जैसे कि आप सैलरी पर्सन है तो उस केस में लेटेस्ट सैलरी जो होगी 3 महीने की उसकी सैलरी स्लिप आपको साथ में ले जानी है और साथ में 2 साल का आपको आईटीआर या आपका फॉर्म 16 साथ में ले जाएं। फॉर्म 16 आपका जो एम्प्लॉई है वो आपको एम्प्लॉयर है वो आपको देता है हर साल। तो यानी कि आईटीआर प्लस फॉर्म 16 साथ में आप ले जाएं। उसके बाद बात करें जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या आपको ले जाना है।
सबसे पहले जो भी आपकी ओरिजिनल सेल डीड है यानी कि रजिस्ट्री है वो आपको साथ में ले जानी है, जिससे कि बैंक उसको एक तरह से एनालाइज कर ले। उसके बाद जो प्रॉपर्टी का टैक्स है या हाउस टैक्स है उसकी लेटेस्ट रसीदें भी आपको ले जानी है। जैसे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसमें कमर्शियल टैक्स लगता है, तो उसका टैक्स रसीद हो गई। अगर आपका घर है प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो भी नगर पालिका या नगर निगम होता है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो उस पर सालाना तौर पर एक टैक्स लेता है, उसे हाउस टैक्स बोलते हैं, तो उसकी रसीद भी साथ में ले जाएं। साथ में जो अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट, इसमें आपकी ओल्ड रजिस्ट्री या सेल डीड हो सकती है। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी अगर 2 बार बिकी तो उसकी 2 रजिस्ट्री जनरेट होती हैं, तो इस तरह से दोनों ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अप्रूव्ड मैप, अगर आपका घर है या बिल्डिंग है तो उसका जो मैप है, उसका जो नक्शा है वो भी लोकल अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, तभी उसकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो बैंक कंसीडर करता है। तो इस केस में आपको अप्रूव मैप भी ले जाना ज़रूरी है। इसके बाद जो भी आपका सैलरी डिटेल है या सैलरी अकाउंट मेंटेन करते हैं किसी भी बैंक के साथ, उसका 1 ईयर का आप स्टेटमेंट भी साथ में ले लें, जिससे कि बैंक आपके ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर ले। उसके बाद जो भी आपके एग्जिस्टिंग लोन है, किसी भी तरीके की लोन फैसिलिटी या फाइनेंस आपने लिया है, तो उसका भी आप 1 साल तक का स्टेटमेंट साथ में अपने लेकर जाएं। इसमें आपके पर्सनल लोन हो सकते हैं, हाउसिंग लोन हो सकते हैं, या सैलरी पर लोन हो सकते हैं, कंज्यूमर लोन हो सकते हैं। इस तरह के कुछ भी लोन आपके साथ में हैं तो वो आप उसका स्टेटमेंट लेकर ज़रूर जाएं। इसके बाद ये तो बात करी हमने इंडिविजुअल पर्सन की जो कि अपनी इनकम सैलरी से कमा रहा है। अब बात करते हैं बिजनेस इनकम की, यानी कि अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस से आती है, किसी व्यवसाय से आती है, तो उस केस में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आमतौर पर KYC है, जो सेम इंडिविजुअल के लिए था वही आपको बिजनेस पर्सन के लिए भी है। तो इसमें पैन, आधार, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। देन आपको बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है कि क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका प्रूफ आपके पास क्या है। आमतौर पर GST रजिस्ट्रेशन मिल ही जाता है सारे बिजनेस का, जो भी बिजनेस आजकल इंडिया में होते हैं। और साथ में अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उद्यम आधार भी साथ में अपना ले जा सकते हैं एज ए बिजनेस प्रूफ। अदर रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, अगर मान लीजिए आप होटल चलाते हैं तो उस केस में आपके पास FSSAI का लाइसेंस होता है, यानी कि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है इंडिया की, उसका लाइसेंस आपको लेना होता है। इसके अलावा अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उस केस में आपको जो स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट डिपार्टमेंट से मिलता है। तो इस तरह के मतलब बिजनेस का आपको प्रूफ भी वहाँ पर ले जाना है। उसके बाद बिजनेस इनकम, जो भी आपकी बिजनेस से इनकम हो रही है, व्यवसाय से आपकी आय हो रही है, उसका भी प्रूफ आपको साथ में ले जाना ज़रूरी है। उसके लिए आपको 2 से 3 ईयर की बैलेंस शीट आपको ले जानी होती है कि जो आपका CA आपको हर साल बनाकर देता है। उसके बाद आप ITR भी भरते हैं उस बैलेंस शीट से जो इनकम आई उसके बेसिस पर, तो वो भी लास्ट 2-3 ईयर्स की आप अपने साथ ले जाएं। इसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जो भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ भी बैंक जनरली मांगते हैं, तो उसके लिए आप अपना कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है जो कि आपकी फर्म या बिजनेस के नाम पर हो। जैसे कि आपका इसमें हो सकता है लाइट बिल, मोबाइल बिल और नेटवर्क का जो भी नेट यूज़ कर रहे हैं उसका बिल हो सकता है। जिससे आजकल जियो के कनेक्शन लगाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो उस केस में आपके पास वो बिल अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके यूटिलिटी बिल हो जाते हैं। ये जो बिल हैं वो 3 महीने से कम के नहीं होने चाहिए, ये लेटेस्ट 3 मंथ के अंदर के होने चाहिए। उसके अलावा अदर कोई लाइसेंस है जिस पे आपकी बिजनेस का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो भी आपका एक तरह से जो बिजनेस है उसका जो एड्रेस है उससे इस्टेब्लिश हो जाता है। साथ ही अदर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपको एक इस्टेब्लिशमेंट का भी एक सर्टिफिकेट देती हैं। तो इस तरह से जो आपके बिजनेस एड्रेस है उसका प्रूफ ये सब हो जाता है। इसके बाद बात करें तो बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट या आपका कैश क्रेडिट लिमिट, उसका भी आप लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का आप अकाउंट स्टेटमेंट भी साथ में ले जाएं, जिससे जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको जो बैंक है वो वेरीफाई कर सके। इसमें लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के आपको ले जाने हैं। फिर बात करेंगे GSTR 3B रिटर्न की। ये एक तरह का एक फॉर्मेट है GSTR रिटर्न भरने का। उसके बाद जो रिटर्न भर जाता है उसके बाद ये GSTR 3B जनरेट होता है। तो ये भी आप लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के ले जाएं। इससे पता चलेगा जो भी आपकी इनकम हो रही है बिजनेस
में, तो उसे किस तरह से आप जीएसटी पर फाइल कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल इसमें आ जाती है। इसके बाद जो भी आपके एग्जिस्टिंग लोन है आपके नाम पे या आपके बिजनेस के नाम पे, वो भी साथ में आप ले जाएं। उससे भी आपको जो अकाउंट का स्टेटमेंट है उससे आपका जो किस तरह से आपने रिपे किए हैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को, वो भी इसमें आपको पता चल जाता है। बाकी अगर बात करें जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रीवियसली जो हमने बताए थे आपको सैलरी इनकम से रिलेटेड, वही इसमें भी लगने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेम ही रहने वाले हैं। इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर लोन को आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल हमने इस लोन के बारे में आपको बता दी है। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं, जिससे कि बैंक जो है आपकी डिटेल प्रॉपरली असेस कर पाए और आपका जो लोन है वो जल्दी प्रोसेस हो जाए। और साथ में अगर आप प्रो टिप्स की बात करें तो इसमें ये हो सकती है कि जो अपनी सिविल है आप वो साथ में जनरेट करके ले जाएं, जिससे कि बैंक ऑन द स्पॉट डिसीजन आपके ले पाए और जो आपका लोन है वो जल्दी से सेंक्शन हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी अगर कमेंट्स है या क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर दें जो भी आपका क्वेरी होगी। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।